व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है, प्री डायबिटिक्स किन लोगों को कहते हैं और आपको डायबिटीज़ है ऐसा कब कहते हैं। साथ में हम डायबिटीज़ के टेस्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहला टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट से पता लगता है कि आपकी ब्लड शुगर टेस्टिंग के समय पर कितनी है। यह टेस्ट किसी भी समय किया जा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। खाना कितने समय पहले खाया है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इस टेस्ट में आपकी ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम परसेंट या इससे ज़्यादा आती है तो आप डायबिटिक हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट में आपको पिछली रात में डिनर के बाद कुछ नहीं खाना है, इवन सुबह उठकर चाय भी नहीं पीनी है, लेकिन आप पानी पी सकते हैं। इस टेस्ट में यदि आपकी ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम परसेंट से कम है तो नॉर्मल है, ऐसा WHO कहता है। लेकिन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन यानी ADA कहती है 100 मिलीग्राम परसेंट से कम नॉर्मल होती है। इस टेस्ट में यदि आपके ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम परसेंट या उससे ज़्यादा है और 125 मिलीग्राम परसेंट या उससे कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं, ऐसा WHO कहता है। लेकिन ADA के हिसाब से 100 मिलीग्राम परसेंट या इससे ज़्यादा और 125 मिलीग्राम परसेंट या इससे कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब हुआ डायबिटीज होने से पहले की स्टेज। इस टेस्ट में यदि आपकी ब्लड शुगर 125 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। तीसरा टेस्ट है HbA1c टेस्ट। यह टेस्ट बताता है कि आपके ब्लड में जो HbA1c है वह कितना परसेंट है। इस टेस्ट के लिए खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी भी समय किया जा सकता है। यदि इस टेस्ट में HbA1c वैल्यू 5.7% से कम है तो यह नॉर्मल है। 5.7% या इससे ज़्यादा है और 6.5% से कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं। यदि 6.5% या इससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। चौथा टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आपको ओवरनाइट फास्टिंग करनी है। सुबह सबसे पहले आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाएगी। उसके बाद आपको 75 मिलीग्राम लिक्विड ग्लूकोज पीने के लिए दिया जाएगा। ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद आपकी ब्लड शुगर फिर से चेक की जाएगी। ये 140 मिलीग्राम परसेंट से कम होगी तो आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है। यदि 140 मिलीग्राम परसेंट या इससे ज़्यादा है लेकिन 200 मिलीग्राम परसेंट से कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं। यदि 200 मिलीग्राम परसेंट या उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं हेल्दी लोगों में डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के बारे में। 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। यदि कोई रिस्क फैक्टर है तो 30 से कम उम्र के लोगों में भी स्क्रीनिंग करनी है। तो अब बात करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़,
पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, मतलब जो बीएमआई है वह 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है या इससे ज़्यादा है, या फिर जो वेस्ट सर्क्यूम्फ्रेंस है मतलब कमर का जो घेराव है वह 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मेल्स में, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फीमेल्स में। अगला रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया मतलब कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ना मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ होना, या फिर किसी फीमेल को 3.5 किलो से ज़्यादा वेट का बच्चा पैदा होना, वो भी बताता है कि शायद इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो ऐसी फीमेल को। या फिर हिस्ट्री ऑफ सीवीडी है मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक मतलब एमआई, किसी फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स जिनमें 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी स्क्रीनिंग करनी है ब्लड शुगर की। तो व्यूअर्स, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के ऑल ऑप्शन चूज़ करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।